रामायण और महाभारत रहस्यों से भरा हुआ है। हम इसका जितना अध्ययन करते हैं उतनी नई नई चीज़ें निकल करके आती हैं। हम अगर व्यक्ति श्री रामचरितमानस के चरित्र को अपने जीवन में 1% भी उतार ले तो वो मोक्ष पा जाएगा। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगडम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। श्री राम जी जब वन में जा रहे थे उस समय श्री लक्ष्मण जी ने भी साथ कहा मैं भी चलूँगा। श्री सीता जी भी साथ गईं। सबने अपने अपने तर्क दिए कि मैं जो है श्री आपके साथ ही चलूँगा, और जब उनको रोका गया फिर भी उनके पास ऐसे ऐसे तर्क थे कि श्री राम जी उनको मना ना कर पाए। अब दोस्तों, जो हालात श्री राम जी के सामने थी वही हालात श्री दशरथ जी के सामने थी। परिस्थितियाँ एक ही थीं, लेकिन दशरथ जी टूट गए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन श्री राम जी जहाँ गए वहाँ उन्होंने अयोध्या बना दिया और वो श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बन गए। दोस्तों, एक जब श्री राम जी जा रहे होते हैं तो केवट मांग मिलता है। केवट उनको कुछ देना चाहते हैं तो केवट जो है हाथ जोड़ देता है, क्योंकि इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान हमको जो दे रहे हैं स्वेच्छा से उसको ग्रहण करना चाहिए, और जब मांगने लगते हैं तो अपनापन नहीं लगता है। इसीलिए जो सच्चे भक्त होते हैं वो कभी श्री भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने जीवन में हमेशा बड़ों का, अगर हमसे कोई एक दिन भी बड़ा है तो उसका अनुभव हमसे ज़्यादा होगा 24 घंटे का। इसलिए हमको अपने बड़ों से हमेशा सलाह लेनी चाहिए और उनको बताना नहीं चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। जैसे श्री राम जी जब वन में जाते हैं, वन जा रहे होते हैं, सबसे पहले उनको वाल्मीकि जी मिलते हैं। तो श्री राम भगवान थे, उनको सब मालूम था कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन चूँकि वो ऐसा रोल कर रहे थे, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम कि लोग उनका अनुसरण करें, तो इसलिए उन्होंने वाल्मीकि जी से पूछा कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जब श्री राम जी ने उनसे पूछा तो श्री वाल्मीकि जी के पास ऑप्शन था कि वो उनको मना करते, यहाँ रहो या वहाँ रहो, यहाँ ना रहो। अगर श्री राम जी उनको पूछते ना बताते कि देखो मैं चित्रकूट जा रहा हूँ, तो वाल्मीकि जी हाँ में हाँ मिला देते, कुछ ना करते। लेकिन श्री राम जी ने उनसे पूछा गुरुवर मैं कहाँ रहूँ, तो श्री वाल्मीकि जी का अनुभव ज़्यादा था। उन्होंने बताया कि आप चित्रकूट में रहिए, वो आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। और दोस्तों, जब श्री राम जी चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ पे कोल भीलों ने जो उनका स्वागत किया वो तो काबिल तारीफ़ था। अब दोस्तों, इसी तरह श्री राम जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में गए वहाँ पे भी उन्होंने पूछा कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। उन्होंने उनसे रास्ता पूछा। क्या श्री राम जी को सब मालूम नहीं था, लेकिन उनको मालूम होते हुए भी उन्होंने एक मर्यादा दिखाई कि देखो अगर हम बड़ों से पूछते हैं पहले तो उनके पास अपना अनुभव इंक्लूड करने का समय रहता है। वो हमको, अगर उनको लग रहा है कि ये गलत है, इनको धोखा मिल जाएगा या इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है अनहोनी, तो वो अपने अनुभव को अपने उसमें इंक्लूड कर लेंगे, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी तरह जब श्री राम जी आगे बढ़ते हैं तो अगस्त मुनि से उन्होंने राक्षसों के बारे में पूछा कि राक्षसों को कैसे मारें, क्या रणनीति अपनाएं। इसी तरह उन्होंने भी श्री अगस्त जी ने उनको बताया। दोस्तों, इससे हमको ये सीख मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि जो बड़ों से पूछने का जो रहस्य है वो बहुत ही चमत्कारी है। अगर हम बड़ों के सानिध्य में रहेंगे तो हमको कभी भी गच्चा नहीं खाना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दें कि हमको, मेरे पास जो भी होता है हमको उसी से अपना जो है गुजारा करना चाहिए। और जब मनुष्य अपने आप को ईश्वर को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है तो ईश्वर उसकी ऐसे ही रक्षा करते हैं जैसे बिन बालक राखे महतारी। जैसे महतारी होती है, माँ होती है, अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसकी एक एक चीज़ की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। और उसमें एक बहुत बड़े संत हैं भद्राचार्य जी, उन्होंने एक बार बताया कि जब वो बाथरूम में जाते हैं उनका ब्रश गिर जाता है या कोई दतून गिर जाती है, साबुन गिर जाता है, चूँकि वो अंधे हैं, तो उन्होंने खुद कहा कि श्री राम जी उनको खुद, क्या कोई बालक आता है उनको उठा के देता है। अब आप समझ लीजिए। तो अब जैसे जैसे बालक बड़ा होता है
तो माँ को लगने लगता है कि ये जो है अब अपना काम कर लेगा। हालांकि माँ को अपनी तरफ नहीं लगता है, ये जो है बच्चा खुद ही संकेत दे देता है कि मैं इसको कर लूँगा, और वो सोचता है कि माँ इंटरफेयर कर रही है, इसलिए माँ उसको उसके हाल पे छोड़ देती है। फिर भी माँ को चिंता रहती है। दोस्तों, इस प्रकार हमको अपने ईश्वर पे पूरी तरीके से भरोसा रखना चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ और, जब नारद जी श्री शिव जी से पूछते हैं, विष्णु जी से कहते हैं कि मैं तो विवाह करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया, क्योंकि जब मैंने आपसे आपका रूप मांगा तो आपने मुझे बंदर बना दिया। क्यों किया आपने ऐसा क्यों किया? ऐसे में श्री विष्णु जी कहते हैं कि देखिए, मैं जिस भक्त को चाहता हूँ, जिसका भला चाहता हूँ, तो उसको मैं कभी भी बुरा नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जानता था कि विवाह करने में तुम्हारा हित नहीं है। इस प्रकार उन्होंने बताया। इस प्रकार दोस्तों, आप सौभाग्यशाली हैं, या वह व्यक्ति धरती पर सौभाग्यशाली होता है जिसकी कोई चिंता करने वाला होता है, और जिसकी कोई चिंता करने वाला नहीं है उसको अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानना चाहिए। भले वो अपने मन का काम कर ले, लेकिन अगर धरती पर कोई टोकने वाला है, आप जो कृत कर रहे हैं उनका विश्लेषण करने वाला है, तो आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और ये मानना चाहिए कि आप जो भी करेंगे वो बहुत ही अच्छे करेंगे। हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताते हैं कि रामायण में हमको बहुत सी सीखें मिलती हैं। अगर हमको रामायण से कुछ सीखना है तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन लोग सीखने के बजाय उसको पढ़ करके भूल जाते हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ और है कि प्रभु जो है गदगद हो गए जब श्री राम जी चित्रकूट गए थे, तो कोल भीलों ने उनसे कहा कि आप जो है मेरे यहाँ रहिए और मैं आपको उसी तरह स्वागत करूँगा। और अगर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी चाहिए, आप हमसे। तो इस प्रकार जब श्री राम जी ने हाँ कहा, ठीक है, क्योंकि वो तो भवसागर पार कराने वाले हैं, लेकिन कोल भीलों का जब आश्वासन मिला तो इससे श्री राम जी को बहुत अच्छा लगा। श्री राम जी गदगद हो गए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जब भी हमको कोई टोकने वाला हो, हमको कोई सहारा देने वाला हो, या जब हम मुसीबत में हो और बस वो खड़ा हो जाए, या हमारी कोई चिंता करने वाला हो, तो ये बहुत ही उस समय अपने आप को मनुष्य को बहुत ही सौभाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में चिंता करने वाले सच्चे बहुत ही कम लोग होते हैं। अब दोस्तों, जिस प्रकार भगवान रखें उसी तरह रखना चाहिए। और दोस्तों, बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनसे हमको सीख लेनी चाहिए कि जो भी उन्होंने अपना अनुभव जीवन में पाया है उस अनुभव को हमें प्राप्त कराएं दोस्तों, और उन मनुष्यों को अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली